सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग टारगेट एनटीए यूजीसी को हम लोग टारगेट बनाकर चलते हैं और हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन और यूनिट 7 हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज आपकी तारीख है, आप लोग का क्या है यहाँ पर, हम लोग पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड जो है असेसमेंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, क्या बोलते हैं। ठीक, ये है आपका, ये टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है प्रौढ़ शिक्षा क्या क्या होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण शास्त्र क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान क्या होता है, तथा इससे संबंधित जो मूल्यांकन होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें आपका क्या क्या आएगा, पेडागॉजी क्या होता है, पेडागॉजिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इसके नीड को पढ़ेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में आपके इसी यूनिट में आपके मेमोरी लेवल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके जो 3 मेमोरी होते हैं, जैसे मेमोरी लेवल में जैसे आपका इसमें जो मेमोरी लेवल जो स्मृति स्तर का आधार होता है वो हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है मॉरिसन ने दिया है, वही रिफ्लेक्टिव लेवल जो है आपका बिगे एंड हंट ने दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। सबसे पहले पेडागॉजी के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले पेडागॉजी होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिक्षण शास्त्र, अगर हम पेडागॉजी की बात करें तो पेडागॉजी क्या होता है, इसकी शब्दावली कैसे आई, ये कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, तमाम तरीके की बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं द वर्ड पेडागॉजी comes from the Greek word पैगागोगियो, मतलब ये किससे मिला है, याद रखिएगा। इसके पॉइंट्स को अगर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आपका पेडागोगी किस शब्द से बना है, तो ये जो है याद रखिएगा ये किससे बना है, पैडागोगियो। और पैडागोगियो कैसा वर्ड है, आपका ग्रीक वर्ड है आपका, क्या ही ये आप याद रखिए, ये आपका कैसा वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड है आपका, ठीक। ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। और अगर लैटिन में इसको क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड में तो ये है, लैटिन में क्या होता है ये भी जान लीजिए, लैटिन में ओगिया। हिंदी में अगर लिखेंगे, इंग्लिश में इसको लिखेंगे पैडागोगिया बोलते हैं। ये कहाँ का है, ये आपका लैटिन वर्ड है, आपका लैटिन से बना हुआ, ये लैटिन वर्ड है आपका इसका, याद रखिएगा। आप ग्रीक वर्ड में पैडागोगियो होता है, इसको बोलते हैं पैडागोगियो, ठीक। पैडागोगियो होता है आपका, लेकिन वहीं पर आप जो इसको पढ़ेंगे इसको बोलते हैं पैडागोगिया, ठीक। पैडागोगिया आपका होता है। ये दो होते हैं, ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको कभी भी पूछा जाए कि आपका पैडागॉजी शब्द जो है, पैडागॉजी कहाँ से आया है, तो आप बता सकते हैं ग्रीक वर्ड के पैडागोगिया से बना, पैडागोगियो से बना है, या फिर लैटिन के पैडागोगिया से बना है। अब दोनों में क्या है, पैडोस का अर्थ क्या होता है, ये रखिए, पैडोस एक होता है, ठीक ना, और प्लस गोगी, फिर आपका दूसरा ओगिया होता है, एक ओगोज होता है। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर जो बना है, अब दोनों का अर्थ अगर जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका चाइल्ड होता है आपका, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है, चाइल्ड होता है आपका, और इसका अर्थ होता है लीड। इसका अर्थ क्या होता है, ये आप ऐसे बॉक्स पैडोस, पैडोस का अर्थ क्या होता है, पैडोस का अर्थ होता है बच्चा या चाइल्ड। लीड मीन्स क्या होता है, किसी को लीड करना होता है ना, लीड करने का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शन करना, लीड इसको लिख सकते हैं, आप लिखेंगे लीड। लीड मीन्स क्या होता है, अगुआ, कहते हैं कोई कौन लीड कर रहा है, किसी भी टीम को कौन लीड कर रहा है, या किसी भी फंक्शन को कौन लीड कर रहा है। लीड मीन्स होता है जो अगुआ, जो उस काम को आगे बढ़ाता है। अब इसी प्रकार इसी प्रकार अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आएगा, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालेंगे, पैडागोगी का अर्थ निकालेंगे, तो होगा आपका कि सो इट लिटरली मीन्स टू लीड द चाइल्ड और टू गाइड द चाइल्ड। क्या होगा,
ये आपका अगर इसको मिलाकर अगर हम देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, टू चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड या टू गाइड द चाइल्ड, मतलब बच्चे का नेतृत्व करना या बच्चे का मार्गदर्शन करना, इसका अर्थ होता है बच्चे। दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब कभी आपसे पेडागॉगी के बारे में पूछा जाएगा तो आप पेडागॉगी के बारे में बताएंगे कि पेडागॉगी जो है वो आपका ग्रीक वर्ड पेडागोगियो से बना है, ग्रीक वर्ड पेडागोगियो से बना है, या फिर कह सकते हैं लैटिन के पेडागोगिया से बना है। अगर ग्रीक में आएगा पेडागोगियो हो जाएगा और लैटिन में आएगा तो पेडागोगिया हुआ आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पैडोस, पैडोस का अर्थ क्या होता है, पैडोस का अर्थ होता है चाइल्ड, और एगोस का अर्थ होता है आपका, एगोस का अर्थ क्या होता है, एगोस का अर्थ आपका होता है लीड, ठीक है ना, एगोस का अर्थ होता है लीड, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैडोस बोलते हैं, इसको पैडोस बोलते हैं, और दूसरे को एगोगोस बोलते हैं, एगोगोस बोलते हैं, ठीक, ये होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई होंगी। अगर हम पेडागॉगी, अब आपको बताने में कोई भी समस्या नहीं होगी कि पेडागॉगी या शिक्षण शास्त्र क्या होता है, तो आप बताएंगे सबसे पहले इसकी रूपरेखा जब आपको तैयार करनी होगी तो आप बताएंगे पेडागॉगी जो है ये ग्रीक वर्ड के पेडागोगियो से बना है, ठीक है, या फिर इसको बता सकते हैं कि लैटिन वर्ड के आपका पेडागोगिया से बना है। लेकिन इन दोनों का अर्थ लेते हुए हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। पैडोस, पैडोस का अर्थ होता है आपका चाइल्ड, और एगोस, एगोगोस का जो अर्थ होता है लीड। अगर दोनों को मिलाकर देखें तो ये आपका बनता है आपका क्या, यहाँ पर देखिए इस पूरे के पूरे एक पॉइंट को, ठीक, यहाँ पर इसका अर्थ पैडागोगियो का या पैडागॉगी का जो अर्थ होता है टू लीड द चाइल्ड, जो बच्चे का नेतृत्व करे, या फिर कहते हैं टू गाइड द चाइल्ड, जो बच्चे का मार्गदर्शन करे। कोई एक छोटा बच्चा है वो अपने आप कोई भी चीज कोई भी काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या होता है किसी के नेतृत्व में, किसी के मार्गदर्शन में वो धीरे धीरे काम को सीखेगा, तो वही आपका पेडागॉगी। कहते हैं कि प्राचीन ग्रीस में इसकी कहानी बहुत फेमस है कि पेडागॉगी का वर्ड कैसे आया, कि ग्रीस वर्ड में, प्राचीन में ग्रीस में जो है एक दास रहता था, मतलब एक वहां पर एक वर्कर रहता था, दास रहता था, जिसका नाम था पेडागोगोस, ठीक है ना, पेडागोगोस उसका नाम था। उसने जो है पेडागोगोस को मतलब पेडागोगोस को जो एक, देखिए कहानी भी याद रखना है कि एक नौकर है जिसका नाम पेडागोगोस है, उसको जो है एक अमीर घर में रहना था, और अमीर घर में रहने के साथ साथ उसके वहां का जो मालिक था उसके बेटे को वहां उसके पास जो है सौंपा गया था, और उससे कहा गया था उसको जो है स्कूल ले जाना, स्कूल से ले आना, उसकी पूरी निगरानी रखना, उसको उसके साथ खेलना कूदना, तमाम ऐसे काम उसको सौंप दिए गए थे। तो उसी के वो जो बच्चे की देखभाल करता था, उसे गाइड के रूप में काम करता था, वही आपका पेडागोगोस चलकर ऐसा आता, ऐसी इसकी कहानियां हैं आपकी, ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे कहीं बुक्स पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे तो ऐसी इसकी कहानी हम लोगों को देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है। अब इसी के आगे एक कदम और आगे चलते हैं, कह सकते हैं कि शिक्षण शास्त्र जो होता है वह विचार या दर्शन के शैक्षिक स्कूलों को संदर्भित करता है, शैक्षिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है कि लोग कैसे सीखते हैं, ठीक है, और शिक्षकों को उस सीखने में कैसे सहायता करना चाहिए। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है कि लोग कैसे सीखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, आइए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कह सकते हैं पेडागॉगी रिफर्स टू एजुकेशनल स्कूल्स ऑफ थॉट्स और फिलोसफर्स regarding how people learn and how teacher should assist in that learning। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि पेडागॉगी एक ऐसा दर्शन या ऐसा थॉट्स या ऐसा विचार है जिसमें लोग कैसे सीखते हैं और शिक्षकों को उसके सीखने में कैसे योगदान या कैसे सहायता करना चाहिए, ये आपका पेडागॉगी कहलाता है आपका, ठीक है। कोई बालक जब सीखने आता है तो वो कैसे सीखेगा, और सीखने के साथ वो टीचर से किस प्रकार हेल्प ले सकता है, यही आपका पेडागॉगी कहलाता है आपका, है।
अब यहाँ पर पेडागॉगी के बारे में अगर और बात करते हैं तो कह सकते हैं कि पेडागॉगी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षण शास्त्र शिक्षा का विज्ञान और कला है। इसको याद रखेंगे, कहेंगे पेडागॉगी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा शास्त्र जो है शिक्षा का विज्ञान और कला है। कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ अ टीचर, मतलब कहते हैं कि यहाँ पर बीइंग अ टीचर होता है ना, कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ बीइंग ए टीचर, मतलब एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक होने का अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक टीचर जो होता है अपने, मतलब एक बालक जो होता है अपने आप में चीजों को ढूंढता है, अपने आप में चीजों को ढूंढने के लिए वो किसी न किसी की हेल्प लेता है। जब किसी की हेल्प लेता है तो जो हेल्प देने वाला होता है वही आपका टीचर कहलाता है। ठीक है ना, आपके आपके लाइफ में जो आपको सिखाकर जाए, जो आपको आगे की ओर लेकर जाए, वही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। वो आपके घर के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा फ्रेंड्स हो सकता है जहां पर आप फंसे हो और उसने आपको वहां से निकाला हो। ठीक है ना, या आमतौर पे इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें कह सकते हैं कि ये एक निर्देशन की स्ट्रेटजी होती है या शैली होती है कि जब कभी हम किसी के सामने जाते हैं तो एक तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं कि कैसे बताना है, कैसे समझाना है। तो इसमें कह सकते हैं शिक्षण शास्त्र क्या है, शिक्षण शास्त्र को हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका साइंस ऑफ टीचिंग, लिखेंगे द साइंस ऑफ टीचिंग। द साइंस ऑफ टीचिंग मतलब क्या है, शिक्षण का विज्ञान है ये एक तरीके से। किसका है, शिक्षण का विज्ञान है। लिखेंगे शिक्षण का विज्ञान। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेडागॉगी जो होता है वो छोटे बच्चों इन द सेंस की जो सीखने वाले हैं उनको सही दिशा में ले जाने का जो काम करते हैं, या वही आपका पेडागॉगी कहलाता है। इसमें जो है शिक्षण, मतलब शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों चीजें चलती हैं। ठीक है, तो शिक्षण का विज्ञान, विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे से दिया जाएगा। इसमें कहते हैं कि द वे एंड मीन्स प्रोवाइडेड टू यूटिलाइज बाय अ टीचर फॉर मैनेजिंग हिज टास्क ऑफ टीचिंग एज स्मूथली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल बाय इन्वॉल्विंग हिज लीस्ट एफर्ट फॉर ड्राइंग द मैक्सिमम पॉसिबल बेटर टीचिंग आउटकम्स। मतलब इसमें कहते हैं कि एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक द्वारा शिक्षण के अपने कार्य को यथासंभव रूप से वह सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने का प्रयास करता है, जिसके लिए वो अनेक प्रकार के तरीकों का, संसाधनों का और बेहतर से बेहतर शिक्षण परिणामों को आकर्षित करने का प्रयास करता है, ताकि कम से कम प्रयासों में अच्छी से अच्छी शिक्षण व्यवस्था दी जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपका निकल कर आता है पूरा का पूरा। समझ में आया यहाँ तक आप सभी को? बताइए आप। पेडागॉजिकल एनालिसिस, शिक्षण संबंधी विश्लेषण, शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण। अब यहाँ पर एनालिसिस करना है, इसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, इसके स्टेजेस को हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसके स्टेजेस को हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। पेडागॉजिकल एनालिसिस में क्या करेंगे, पेडागॉजी आपको बता ही दिया मैंने। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना, किसी के बारे में डीप में जानना, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब से, इन सब चीजों के बारे में जानना होता है। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शिक्षण शास्त्र संबंधी जब विश्लेषण बात करते हैं कि पेडागॉजिकल एनालिसिस मींस द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिकली ब्रेकिंग अप ऑफ द करिकुलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पेडागॉजी फॉर द पर्पस ऑफ द इट्स इफेक्टिव ट्रांसलेशन। मतलब इसमें कह सकते हैं कि आपका पेडागॉजिकल जो एनालिसिस होता है वो कैसा होता है। वो पहला पॉइंट क्या है, लॉजिकल,
लॉजिकल एंड सिस्टमेटिकली, लॉजिकल एंड क्या होता है ये भी करना। ये क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। क्या होता है, अब बात करनी है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मीन्स होता है तोड़ना, मतलब कि तर्क और तार्किकता के आधार पर, ठीक है, कहता है कि ये जो है तार्किकता के आधार पर और व्यवस्थित रूप में, ये है तार्किकता के आधार पर और व्यवस्थित रूप में तोड़ना, ठीक है, व्यवस्थित रूप में तोड़ना। किसको, पाठ्यक्रम को। किसको तोड़ना है, करिकुलम। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम को तोड़ना मतलब कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके, कैसे, लॉजिकली और सिस्टमेटिकली क्या करना है, ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, करिकुलम को ब्रेक करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम अपने उद्देश्य को जो है पा सके। क्योंकि बड़ा उद्देश्य मतलब बड़ा करिकुलम होगा तो कोई भी बच्चा जो उससे भागना शुरू कर देगा, लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसको बताएंगे, तो उसको एक एक स्टेप बताएंगे, तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा ना, और जो बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से भी वो काम करेगा। तो क्या होता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इसमें एनालिसिस क्या करते हैं हम लोग, करिकुलम को एनालिसिस किया, तो करिकुलम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हम लॉजिकली तार्किकता के आधार पे और जो है व्यवस्थित तरीके से, तार्किकता और व्यवस्थित तरीके से हम तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, करिकुलम को तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, प्रभावशाली रूप से उसको जो है पेश करने के लिए। कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो उसको छोटे छोटे स्टेपों में डिवाइडेशन करते हैं, बताते हैं ना, तो वही आपका, ये आपका होता है आपका क्लियर पॉइंट। यहाँ पे ये बात करते हैं जब इसमें पेडागोजिकल एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है जो भागों में डिवाइड करते हैं, इसमें आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। क्या आते हैं, लिखेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिसको बोलते हैं शैक्षिक उद्देश्य। क्या बोलते हैं, शैक्षिक उद्देश्य आते हैं, उद्देश्य आता है आपका। दूसरा और क्या आता है इसके अंदर, इसमें आपके आते हैं करिकुलम फ्रेमिंग टास्क आता है। क्या आता है, लॉजिकल एनालिसिस में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो क्या करते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षणिक उद्देश्यों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर क्या होता है, करिकुलम फ्रेमिंग टास्क की बात करते हैं, मतलब पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्यों को क्या लिखेंगे, पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्य, पाठ्यक्रम, ठीक है ना, क्या, पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्य, तैयार करने के कार्य होता है भाई। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, करिकुलम को डिजाइन करेंगे, बच्चे को एनालिसिस करेंगे, बच्चे का हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग करिकुलम को डिजाइन करेंगे। करिकुलम मतलब करिकुलम बनाएंगे, फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग करने के बाद सिलेबस डिजाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस, क्या करते हैं, सिलेबस डिजाइनिंग करते हैं, सिलेबस डिजाइन करते हैं, सिलेबस को हम लोग बनाते हैं। सिलेबस डिजाइन का मतलब होता है सिलेबस को डिजाइन करते हैं। फिर इसके बाद मेथड्स एंड क्लासरूम टीचिंग होता है आपका। क्या होता है आपका, फिर मेथड, ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका, मेथड हम लोग लगाते हैं कि मेथड्स क्या होता है, शिक्षण संबंधी विश्लेषण क्या होता है। तो हम लोगों ने बात करी कि जो पेडागोजिकल जो होता है इसमें लॉजिकली और सिस्टमेटिक, मतलब लॉजिक और सिस्टमेटिक रूप में हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं, करिकुलम को ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होता है
किसी भी स्टूडेंट को, बच्चे को अगर हमें पढ़ाना है, जैसे हम लोग का जो सिलेबस बनता है एनसीईआरटी, छोटे बच्चों के जो सिलेबस बनता है वो छोटे बच्चे के मेमोरी लेवल के अकॉर्डिंग ही जो है पूरी चीजें बनाई जाती। तो वहाँ पे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग करिकुलम को फ्रेमिंग करेंगे। करिकुलम को फ्रेम करने के बाद जो है हम लोग सिलेबस डिजाइन करेंगे। सिलेबस डिजाइन करने के बाद मेथड्स एंड क्लासरूम टीचिंग के बारे में उसमें लॉजिकली वे में लगाएंगे, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स एंड क्लासरूम टीचिंग जो होगी वो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये पूरी की पूरी एनालिसिस समझ में आ रहा है आपको? बताइए, पूरा का पूरा जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ पर, हर एक पॉइंट को बताइए आप लोग, समझ में आया? जी सर। ठीक, अब जब ये इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तब इसको कह सकते हैं कि पेडागोजिकल एनालिसिस इज अ प्रोसेस दैट रिवील्स द लॉजिक बिहाइंड सिंथेसाइजिंग all the educational activities into one thread and illustrate the rational base of selecting these educational activities। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षण संबंधी जो विश्लेषण होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी शैक्षिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शिक्षण संबंधी जो विश्लेषण होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियां, मतलब शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां आती है उन सभी गतिविधियों को एक साथ बांधने का, पिरोने का काम करता है। ठीक है, जिसमें जो है तर्क भी शामिल। इसमें कहता है कि इसमें शैक्षिक गतिविधियों का चयन जो होता है वो तर्क संगत आधार को दर्शाती है कि आप किस किस स्टेप से आप बच्चे को पढ़ाएंगे। आप क्लियर है, किन किन स्टेप्स को लेकर आप बच्चे को बताएंगे। अब इसमें कहता है कि इसमें जो है यह जो है शिक्षकों को विषय के सूत्र, मतलब ये जो है शिक्षकों को छोटे छोटे चीजों के बारे में बताता है, छात्रों के बारे में जो भी छोटी बातें होती हैं उनको उजागर करके बाहर निकालने का काम करता है। यहाँ पर आपका क्लियर है पॉइंट यहाँ पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में कि कंसेप्ट क्या होता है पूरा का पूरा। अब कंसेप्ट के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में उसको अब हम लोग डिस्कस के बाद बात करेंगे, मतलब इसके उद्देश्य की बात करेंगे, इसकी पेडागोजिकल के उद्देश्यों को अब हम लोग जानेंगे समझेंगे। तो इनके उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं अब क्या आपका पॉइंट बनता है यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले कहता है कि इसमें जो भी पॉइंट्स बनते हैं इसमें कहता है कि सार्थक संगठकों में पाठ्यचर्या सामग्री का विश्लेषण। सबसे पहले क्या कहता है, पाठ्यचर्या सामग्री का विश्लेषण होता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे पाठ्यचर्या सामग्री का, पाठ्यचर्या सामग्री का विश्लेषण करना या विश्लेषण कि मतलब सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है कि सबसे पहले मैटर होना चाहिए। कहते हैं कि टू एनालाइज द करिकुलर कंटेंट इनटू मीनिंगफुल कंपोनेंट। क्या मीनिंगफुल कंपोनेंट, यहां पर जो होगा ये मीनिंगफुल कंपोनेंट होगा, मीनिंगफुल कंपोनेंट। ठीक, यहाँ पर जो इनकी करिकुलम जो आपका इसमें कह रहा है कि जो करिकुलम कंटेंट होगा, करिकुलम कंटेंट जो है मीनिंगफुल होगा आपका। मीनिंगफुल कंपोनेंट का मतलब होता है सार्थक संगठक। क्या होता है, सार्थक। ठीक, सार्थक संगठक होगा। संगठन का मतलब सार्थक गठक या संगठक जो होगा कि मीनिंगफुल कंपोनेंट, मतलब पूरा जो यहाँ पर करिकुलम जो आपका करिकुलम कंटेंट जो होगा, पाठ्यचर्या सामग्री जो होगी वह जो है हमारे उद्देश्यों को पूरा करती हुई होनी चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट के हम पहले पॉइंट ये हो गए, फिर दूसरे पॉइंट में बात करेंगे। दूसरे पॉइंट में कहता है कि टू एंटीसेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर ईच कंपोनेंट। मतलब कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक घटक के लिए व्यापक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का अनुमान लगाया जाता है। मतलब क्या कहता है, प्रत्येक घटक के, लिख लेंगे आप लोग पॉइंट कि प्रत्येक घटक के लिए
लिखिए सेकंड पॉइंट में, प्रत्येक घटक के लिए व्यापक अनुदेशनात्मक व्यापक व्यापक अनुदेशनात्मक व्यापक अनुदेशात्मक, ठीक है, व्यापक अनुदेशात्मक उद्देश्यों का अनुमान लगाना। मतलब पहले में आपका आपका कंटेंट लिया गया, दूसरे में आपका क्या है, उद्देश्यों का अनुमान लगाना कि हमारे उद्देश्य वहां पर फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस पॉइंट को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में, ये तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है, तीसरे पॉइंट में कहता है कि पाठचर्या क्षेत्र में पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना। मतलब यहाँ लिखेंगे पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना, पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना होता है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम में आपके ऐसे ही आता है, पेडागोजिकल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आप मीनिंगफुल कंपोनेंट लेंगे, करिकुलम जो कंटेंट होता है। दूसरा होता है सेकंड में कि करिकुलम कंटेंट में आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दिया जाता है। फिर तीसरे में कहता है कि यहाँ पर कहता है कि टू आइडेंटिफाई द प्री रिक्वेस्टिंग इन द करिकुलम एरिया, मतलब करिकुलम एरिया संबंधित पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना है, ठीक है ना, पूर्व आवश्यकताओं की यहाँ पर पहचान करना है। फिर चौथे में जो बात करते हैं, चौथे पॉइंट में कहता है टू डिजाइन एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, मतलब विभिन्न चरणों और सामग्री के लिए उचित उद्देश्य आधारित सीखने के अनुभवों को डिजाइन करना। मतलब यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन करना है, क्या है, सीखने के ऑब्जेक्टिव, मतलब अनुभवों को डिजाइन करना। क्या बोला, सीखने के लिख रहे हैं, अनुभवों को डिजाइन करना। सर विभिन्न अनुभवों को कि सिर्फ अनुभवों को? क्या कह रहे हैं, वो को मतलब कह रहे हैं कि जितने भी उनके जो होंगे, उनके एक्सपीरियंस होंगे, सभी एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाएगा, सभी एक्सपीरियंसेस को डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पर देखा होगा जब कभी करिकुलम बनाया जाता है, तो करिकुलम बनाते समय हम लोग के आसपास जितने भी बच्चे जिस तरीके के एटीट्यूड करते हैं कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हमें किन किन चीजों को, कौन कौन से ट्रिक लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स लगाने पड़ेंगे। अगर बच्चा जो है क्लासरूम में नहीं सीख पा रहा है तो उसको मार के भगाना नहीं है, उसको किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में पढ़ते हुए शैतानी करता है तो उसको हमें क्लास के बाहर नहीं निकालना है, क्लास के अंदर किस तरीके से बैठालना है, ये आपको पहले से, और जिन जो एक्सपीरियंसेस टीचर्स होते हैं वो आपको बताएंगे तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे जितने प्रकार के अनुभव होते हैं, सभी अनुभवों को यहाँ पर इकट्ठा करके बनाया जाता है, यहाँ पे इनकी डिजाइनिंग करी जाती है, फ्रेमिंग करी जाती है आपकी, ठीक। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले क्या होता है, सामग्री का विश्लेषण करते हैं, मीनिंगफुल कंपोनेंट, मतलब सार्थक रूप में जो हमारे उद्देश्य को फुलफिल करे, कंप्लीट करे, उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल, ठीक है ना, कहते हैं व्यापक अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अजम्पशन करते हैं कि वो हमारे लिए कंप्लीट अनुमान लगाते हैं कि जो हमने बनाया है प्रत्येक स्टेप के लिए क्या वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना, मतलब पाठचर्या से संबंधित क्षेत्र में जो पूर्व पहले से आवश्यकता है, पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करेंगे, ठीक है ना, ये चीजें हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्लियर हो गए। फिर इसमें कहते हैं कि जो इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, लास्ट वाला जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है 5 नंबर पे, कहता है कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए रणनीतियों का अनुमान लगाना। मतलब कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए। कैसे, कंटिन्यूअस एंड
ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक, यहाँ पे कहते हैं समय समय पर, धीरे धीरे हर एक समय पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस लगातार रूप में और जो है कॉम्प्रिहेंसिव तुलनात्मक रूप में हम लोग क्या करते हैं, जो है मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करना यहाँ पर लगाते हैं। तो याद रखिए इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स 5 ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने बात करी है। पहले ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग बात करते हैं सामग्री का चयन या पाठ्यचर्या सामग्री का विश्लेषण करना। कैसे, जो मीनिंगफुल का मतलब हमारे पर्पस को, हमारे ऑब्जेक्टिव को जो फुलफिल करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे व्यापक अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का अनुमान लगाना। मतलब इसमें कहते हैं कि प्रत्येक घटक के लिए मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए जो हम लोग के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो है हम लोग अजम्पशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारा ये प्रत्येक घटक के लिए ये काम देगा आपका। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना। पूर्व आवश्यकताओं की पहचान करना, जैसे सिलेबस हम बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो पढ़ाते समय किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सब चीजों के बारे में बताता है। फिर चौथा पॉइंट जो बताता है अनुभवों का डिजाइन करना। अनुभवों का डिजाइन करने का मतलब है कि आने वाली समस्याएं जो है उनसे कैसे निपटा जाए, उससे संबंधित जो एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं डिफरेंट मतलब कहते हैं हर एक स्टेज पे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस काम करेंगे। तो एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे डिजाइन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं हम बच्चे का। ठीक है ना, लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस रूप में इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। हम लोग क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए, यहीं तक करते हैं। कल हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, पेडागोजिकल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। कल की डेट पे हम लोग पेडागोजिकल स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 7 स्टेप्स इसमें दिए हैं। ठीक, उसको भी हम लोग कल की डेट में डिस्कस करेंगे। हम लोग फिर कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।